नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शांति स्रोत चैनल पर। मैं हूं अंतर्मन। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह का समय आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि सूर्योदय से पहले का समय कितना शांत और ऊर्जा से भरा होता है? यह वह समय है जब प्रकृति अपने सबसे शांत और सुंदर रूप में होती है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह हमारे दिन का स्वर्णिम क्षण होता है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और जानेंगे कि इस विशेष समय पर जागने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में जो इस समय पर करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इस समय में माना जाता है कि ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक हैं, अपनी विशेष शक्ति से इस समय प्रकट होते हैं। मुहूर्त का अर्थ है समय की अवधि, अतः ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा के समय की अवधि। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। आइए इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विस्तार में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमारे जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और सफल बना सकता है। इस समय का महत्व समझना और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, पर उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की गणना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसे 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ है कि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है, यानी यह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू होगा और सुबह 5:12 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय का समय ऋतुओं और भौगोलिक स्थान के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। आप ब्रह्म मुहूर्त का सटीक समय ऑनलाइन कैलकुलेटर या पंचांग का उपयोग करके अपने स्थान और तारीख के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल शांति स्रोत को सब्सक्राइब करें। प्रकृति का जागरण। यह समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, जो एक नई शुरुआत का संकेत है। वे अपने गीतों से वातावरण को मधुर बना देते हैं। हवा में ताजगी होती है। यह ताजगी हमारे मन और शरीर को भी तरोताजा कर देती है। यह समय दिन की शुरुआत का प्रतीक है। सुबह की पहली किरणें धरती को आलोकित करती हैं और एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इस समय उठकर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक एनर्जी के साथ कर सकते हैं। यह समय हमें प्रकृति की गोद में लौटने का अवसर देता है। नदी की शांत धारा हमें जीवन की निरंतरता और स्थिरता का संदेश देती है। यह समय हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का अवसर प्रदान करती है। गहरी सांस लेकर हम इस ताजगी को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। यह समय हमें जीवन की नई शुरुआत का अवसर प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त का आलोक। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय की शांति और पवित्रता हमारे मन को ईश्वर से जोड़ने में मदद करती है। इस समय प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर का स्मरण करना बहुत ही फलदायी होता है। यह समय मैनिफेस्टेशन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और हम जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया डेवलप कर पाते हैं। दोस्तों, अब तक के वीडियो में क्या आपको एक प्यारा सा दृश्य दिखा? क्या आपने एक बतख को देखा जो पानी में तैरते हुए कितनी आकर्षक लग रही थी? अगर आपको वो प्यारी सी बतख दिखी तो नीचे कमेंट में हमें लिखें। हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने सजग दर्शक इसे नोटिस कर पाए हैं। अब चलिए वापस लौटते हैं हमारी चर्चा की ओर। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम कई लाभदायक गतिविधियां कर सकते हैं। प्राणायाम, भ्रामरी, कपालभाति
अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है और मन शांत होता है। प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और ताजगी महसूस करते हैं। यह समय ध्यान और प्राणायाम के लिए आदर्श होता है, जिससे आत्मिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। योग और व्यायाम। इस समय योग और व्यायाम करने से शरीर अधिक लचीला और स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सुबह के समय किए गए व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां अधिक सक्रिय होती हैं और हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। सूर्य नमस्कार और अन्य योगासनों का अभ्यास इस समय बहुत लाभकारी होता है। ध्यान से हमारे मन की शांति और स्थिरता बढ़ती है, जिससे हम दिन भर के कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत ही आसान होता है। इस समय हमारा मन शांत होता है और बाहरी विकर्षण कम होते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अनमोल अवसर प्रदान करता है। मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है। सकारात्मक विचार। इस समय सकारात्मक किताबें पढ़ना या सकारात्मक विचारों पर मनन करना बहुत ही लाभदायक होता है। सकारात्मक विचारों से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन के लक्ष्यों पर विचार करना और आत्मचिंतन करना भी अच्छा होता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। इस समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान होता है। इससे ज्ञान और आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिकता से हमारा जीवन अधिक संतुलित और सुखमय बनता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव। इस समय ओस की बूंदें घास पर चमकती हैं। नंगे पैर घास पर चलने से हम पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होने देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर और मन को स्थिर और शांत बनाती है। इसे ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। ग्राउंडिंग करने से शरीर के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में सुधार होता है और तनाव कम होता है। ग्राउंडिंग से न केवल शारीरिक लाभ होते हैं, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें मजबूती प्रदान करती है। यह हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों से जोड़ती है और आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो हम बाहरी विचलनों से कम प्रभावित होते हैं और अपनी आत्मा की गहराई को बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ग्राउंडिंग एक अनिवार्य अभ्यास है। यह हमें अपनी वास्तविकता से जोड़कर हमें संतुलित और सशक्त बनाता है। आभार व्यक्त करना। इस समय अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना या अपने मन में धन्यवाद करना हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। इस समय सैर करना भी बहुत लाभकारी होता है। इन गतिविधियों को करने से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब हमारा मन और शरीर स्वस्थ होते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान और आयुर्वेद का दृष्टिकोण। प्रिय दोस्तों, यह समय न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान भी इसके लाभों की पुष्टि करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, सही रहती है। सर्केडियन रिदम हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी है, जो 24 घंटे के चक्र पर आधारित है। यह घड़ी हमारे सोने जागने के चक्र, हार्मोन के उत्पादन और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। सुबह जल्दी उठने से यह घड़ी सही समय पर सेट होती है, जिससे हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से काम करती हैं। कोर्टिसोल का स्तर। इस समय उठने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर सामान्य रहता है। कोर्टिसोल हमें ऊर्जा देता है और तनाव से निपटने में मदद करता है। सुबह जल्दी उठने से कोर्टिसोल का उत्पादन सही समय पर होता है, जिससे हम दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। आयुर्वेद में महत्व। ब्रह्म मुहूर्त आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का संतुलन शरीर में बना रहता है। वात दोष, जो वायु और आकाश के गुणों से बनता है, ब्रह्म मुहूर्त में अधिक प्रभावशाली होता है। इस वक्त वात दोष का संतुलन बना रहना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यदि वात बिगड़ जाए तो व्यक्ति बेचैन और अस्थिर महसूस कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से वात दोष को संतुलित किया जा सकता है, जिससे मानसिक शांति, मानसिक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है। व्यक्ति की क्रिएटिविटी और इंशन में भी वृद्धि हो सकती है। स्वस्थ दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी दिनचर्या स्वस्थ और संतुलित रहती है। हमें दिन भर के कामों के लिए अधिक समय मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का द्वार। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह समय हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना, ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जावान और ताजगी महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को सफलता का द्वार इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जादुई तरीके से सफलता नहीं दिलाता, बल्कि सूर्योदय से पहले उठने से जुड़ी सकारात्मक आदतों और फायदों के बारे में है। याद रखें, सफलता कई कारकों का मिश्रण है और ब्रह्म मुहूर्त उस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। हालांकि यह जो लाभ प्रदान करता है वह अच्छी आदतों, फोकस और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर सफलता की नींव तैयार कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के तरीके। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। सादा खाना खाएं और कम मात्रा में खाएं। सोने से पहले मोबाइल और टीवी देखना बंद कर दें। एक शांत और अंधेरे कमरे में सोने से आपको जल्दी और अच्छी नींद आएगी। सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें और उठते ही ठंडे पानी से मुंह धो लें। जब आप इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, आपको उठने में आलस नहीं आएगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का आपका अनुभव कैसा रहा है? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और आपके पास ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कोई प्रेरणादायक कहानी है, तो हम उसे सुनना चाहेंगे। आपकी कहानियां हमारे अन्य दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी विशेष विषय पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताएं। आपके सुझाव और प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रिय दोस्तों, आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके अनुभवों और कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं। इससे न केवल हमें मदद मिलेगी, बल्कि हमारे चैनल की कम्युनिटी भी मजबूत होगी। धन्यवाद।